संजमोतवो देवावितं नमंसन्ते जसधमे सया भणो प्रभु वीर की पावन कथा प्रभु वीर की पावन पावन बनाएगी झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन ये महावीर की पावन कथा महावीर की पावन पावन बनाएगी झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पे विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी महाराज साहब, मधुर वक्ता महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय प्रेरणादायी जीवन गाथा और हम पहुँचे हैं उस घटना की ओर जब गौशाला घर जलने का उपनंद को शाप दियाता है। अब भगवान तो किसी को नष्ट करने के लिए या अपना चमत्कार दिखाने के लिए अपनी साधना का बल प्रयोग नहीं करते, मगर उस उपनंद का यदि घर जला तो उसके पीछे कारण कौन बना? एक मिसअंडरस्टैंडिंग व्यंतर देवताओं को। उन्होंने सोचा कि यदि हमने घर ना जलाया तो लोग ये ना सोचे कि भगवान के नाम में कोई ताकत नहीं। तो वीर प्रभु की देख दुहाई गौशाले ने दिया शाप, गौशाले ने दिया शाप, गौशाले ने दिया। व्यंतर देव ने घर जलाया बड़े प्रभु परताप, बड़े प्रभु परताप, बड़े प्रभु। तीजे चौमासे की घड़ियाँ, तीजे चौमासे
चंपा में आएंगे प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाए पावन। 2 मास के 2 बार के तब कालाक फिर आए कालाक फिर आए कालाक फिर पतक लाए से चलकर कुमारक में आए कुमारक में आए कुमारक में आए। गौशाले की घटनाएं गौशाले चंचलता दिखाएंगे प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे पावन। कूपनाथ कुम्हारशाला में मुनि चंद्र महाराज मुनि चंद्र महाराज मुनि चंद्र पाश प्रभु के अनुयायी जिन कल्प का पहनाता जिन कल्प का पहनाता जिन कल्प का पहना उनके शिष्यों संग गौशाले उनके शिष्यों संग गौशाले की चर्चाएंगे प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे पावन। महावीर के पावन कथा प्रभु वीर पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। तो इस तरह प्रभु वर्धमान स्वामी का तीसरा चौमासा चंपा नगरी में होता है और उस चंपा नगरी में प्रभु ने 2 मास के 2 बार तप की मतलब 2 महीने की 2 बार तपस्या की। पहले 2 महीने का पारणा तो चंपा में किया मगर दूसरे 2 महीने की तपस्या का पारणा विहार हो गया चौमासे का तो किसी अन्य स्थान पर जाकर के किया। और प्रभु वहाँ से चलते चलते कालाय सन्निवेश में पधारते। कालाय या कालाक क्योंकि कालाय प्राकृत शब्द में है संस्कृत हिंदी रूपांतरण कालाक सन्निवेश बनता है। तो उस कालाक लोगों की जो बस्ती है वहाँ पर प्रभु का मंगलमय पदार्पण हो और वहाँ पर प्रभु किसी शून्य गृह में खंडहर में ध्यान की अवस्था में खड़े हैं मगर गौशाला दरवाजे के अगल बगल में बैठा हुआ अंधेरा है और उस अंधकार में वहाँ का कोई राजपुत्र या कोई वहाँ का मुखिया का बेटा अपनी किसी दासी को लेकर के वहाँ अनाचार सेवन के लिए आता है और प्रभु तो ध्यान में ही निमग्न रहे उन्हें कोई फर्क नहीं कि कौन आया और कौन गया। मगर गौशाले की जो हल्की फुल्की चेष्टाएं उनके लौटने के समय जो हुई तो जैसे ही उस कन्या ने दासी पुत्री ने समझा तो उस जिस व्यक्ति के साथ आई थी उसको बोला और उसने गौशाले की खूब पिटाई की कि हमने एंटर करते टाइम पूछा था कोई अंदर है तो नहीं मगर तुमने कुछ नहीं बताया। तो वहाँ से विहार करते हुए प्रभु पत्त कलाए पत्त कालाक सन्निवेश में आए।
वहाँ पर भी ऐसे ही शून्य मतलब खाली जो मकान है जहाँ कोई आता जाता नहीं। तो ऐसे स्थानों पे जो गलत कार्य ड्रग्स एडिक्ट होते हैं या जिनको अनाचार सेवन की आदत है, तो ऐसे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मगर प्रभु तो साधना की दृष्टि से एकांत प्रिय होने के कारण वहाँ साधना में खड़े हैं, ध्यान में। मगर गौशाला फिर जब कोई आया तो उसने आंसर नहीं किया, मगर जाते टाइम हंस पड़ा कि मैंने सब कुछ देखा। तो उन्होंने फिर उसको पीटा और फिर प्रभु वहाँ से विहार करते करते पत्त कलाए से चल पड़े और प्रभु चलते चलते कुमारक सन्निवेश में पहुँचते। कहाँ पहुँचे? कुमारक। कहाँ? कुमारक सन्निवेश में प्रभु का पदार्पण हुआ। और वहाँ पर चंपक रमणीय नाम का उद्यान है। उस उद्यान में, उस बगीचे में अवग्रह इत्यादि की याचना करके, स्थान की आज्ञा लेकर के प्रभु वहाँ पर अपने कायत सर्ग में खड़े हो गए। और इधर उसी नगर में मतलब पत्त कलाय सन्निवेश में एक कुंभकार जो घड़ों को बनाता है, कुम्हार शाला है जिसकी बहुत बड़ी और बहुत स्पेस है वहाँ पर रुकने का, ठहरने का। तो कूपनाथ, कूपनाथ भी नाम आता है, कूपनक भी नाम आता है। तो उस कूपनाथ की वो क्या है? कुम्हारशाला। और वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के मुनिराज जिनका नाम है श्री मुनिचंद्र जी। क्या नाम है? मुनिचंद्र जी। वो अपने शिष्य समुदाय के साथ वहाँ विराज रहे थे। और इधर मुनिचंद्र स्वामी जी ने देखा कि मेरी साधना और उत्तरोत्तर मतलब और ऊपर से ऊपर बढ़ती चली जाए, तो मैं जिन कल्प की साधना स्वीकार करूं। किसकी साधना? जिन कल्प की साधना। जैसे जिनेश्वर भगवान, जैसे राग द्वेष के विजेता आत्माएं अपनी साधना में डूब जाते हैं। कोई आता है, उन्हें मारता है या कोई कष्ट भी देता है, तो उसका वो विरोध नहीं करते, प्रोटेस्ट नहीं करते, मना नहीं करते। आँख में कुछ चला जाए निकालते नहीं है, पैर में कुछ चुभ जाए तो निकालते नहीं, इत्यादि बड़ी कठिन साधना है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए अपने सत्व, अपनी शक्ति को चेक करने के लिए कि मेरे अंदर उतनी शक्ति है, तो 5 स्थानों पर उन्हें साधना करनी होती है। पहले तो वो अपने सत्व की परीक्षा मतलब अपनी शक्ति की परीक्षा अपने उपाश्रय में ही करते हैं। उस जिस स्थान पे रुके हैं वहीं पर कायोत्सर में रात रात भर खड़े रहते हैं। किसी देवी देवता त्रयंच इत्यादि मनुष्य इत्यादि का उपसर्ग आए तो मैं कितना सह सकता हूँ, इसकी प्रैक्टिस की जाती है। और सेकंड स्टेप, इसका सेकंड राउंड आता है कि अपने उपाश्रय के जस्ट बाहर दरवाजे पर जाकर के साधना की जाती है। फिर जब इसमें भी उसमें निर्भयता बढ़ने लग जाए कि कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, तो उसके बाद तीसरा स्टेप है जहाँ 4 डायरेक्शंस में सड़कें रास्ते बट जाते हैं, उस चौराहे पे खड़े होकर के साधना करते। और जब चौराहे पर भी साधना करते करते उनका निर्भय का भाव, अभय का भाव और स्थिर हो जाए, तो फिर उसके बाद वो चौथा स्टेप लेते हैं शून्य गृह का। शून्य का मतलब खाली जो मकान है, जहाँ पर कभी उल्लू बोल रहा है, कोई पुराना खंडहर है, तो कभी सांप रेंग रहा है, कभी और अन्य लोग वहाँ पर आकर के अपने पापों को अंधकार में ही छुपा कर के जाने के लिए वहाँ पर आते। तो वहाँ पर जाकर के भी साधना। क्यों? क्योंकि उन शून्य स्थानों पे व्यंतर देवों का भी वास होता है। तो वो व्यंतर देव कोई उपसर्ग करे तो उस उपसर्ग को भी समता से सहने की प्रैक्टिस की जाती है 4th स्टेप में। और जो 5वां स्टेप आता है तो उस 5वें स्टेप में शमशान भूमि। कौन सी भूमि? शमशान भूमि, जहाँ पर मुर्दा घाट है, जहाँ मुर्दों को जाकर के जलाया जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के भी वो
5वें राउंड में साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। वो किस लिए? क्योंकि वहाँ पर एक तो बड़ा ही वियावान सा, बहुत ही शांत, अलूफ, दुनिया से और ग्राम शहर से हट कर के वो एक एकांत स्थान है। तो वहाँ पर डर का खतरा, वैसे ही नाम से ही डर आ जाता है, शमशान। मगर वहाँ पर भी वो साधक साधना करते। तो जिन कल्प मुनिराज की, जिन कल्प की साधना मुनि चंद्र महाराज की चल रही है, तो वो सेकंड वाला राउंड अभी कर रहे। कौन सा राउंड? दूसरे वाला। तो दूसरे वाले में कहाँ ध्यान साधना करनी है? घर के बाहर, मतलब उपाश्रय के बाहर, बाहर दरवाजे के पास आकर के उनको अपनी ध्यान की स्थिति में खड़े हो जाना। और इधर मुनिचंद्र स्वामी जी ने अपने शिष्यों को अपना सारा कार्यभार सौंप दिया। अब जब सौंप दिया है कि मैं विशेष साधना करने जा रहा हूँ, तो मेरे को इन चीज़ों में सारणा, वारणा, धारणा, अर्थात कुछ भूल जाए उसको स्मृति में लेकर आने के लिए रिकॉल करवाना। वारणा मतलब कुछ गलत मत करो, इसके लिए उसको रोकना। धारणा मतलब जो चीज़ें तुम्हें सिखाई है उन्हें अच्छी तरह से धारण करना। इन चीज़ों की जिम्मेदारी वो अपने किसी बड़े योग्य शिष्य को देख करके अपनी साधना में लग जाते। और इधर गौशाला, गौशाला अब सुबह का समय हुआ, तीसरा पहर आया होगा, उसको भूख लगी। जब भूख लगी तो प्रभु से बोला कि प्रभु चले गोचरी पे। क्या बोला भगवान को? कि प्रभु चलें गोचरी पे, क्योंकि गोचरी लेकर तो आनी नहीं है, जाकर ही उस गृहस्थी के भावों के अनुसार अपने ईशणीय अनिशणीय का ध्यान रखते हुए वहीं ग्रहण करनी थी। तो गौशाले ने पूछा कि प्रभु चलेंगे, मगर सिद्धार्थ क्या आवाज़ देता है? आज तो हमारा उपवास है। आज क्या है? आज तो हमारा उपवास है। अब वो चल पड़ा है गोचरी लेने के लिए। और रास्ते में भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के मुनिचंद्र स्वामी, जिन्होंने जिन कल्प आराधा हुआ है, उनके जो आगे डिसाइपल्स है, उनके जो आगे शिष्य है, वो भी गोचरी के लिए निकले होंगे। अब उनके कपड़े, उनका कॉस्ट्यूम, उनका कलर कैसा है? वो ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, ब्लू कलर के भी हो सकते हैं, रेड के भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं। जैसा गृहस्थी से सूझता हुआ उन्हें मिल गया, वो वैसा ग्रहण कर लेते थे। अब उनके पास पात्र भी है, कपड़े भी हैं। अब ये सारी सिचुएशन कौन देखता है? गौशाला। अब गौशाले ने जब देखा, तो क्योंकि वो तो अभी अभी बना है ना भगवान के दूसरे साधना के वर्ष में, क्योंकि 13 महीने तक तो प्रभु के कंधे पे भी क्या था? कपड़ा था। मगर उसने वो कपड़ा तो नहीं देखा था, मगर आज कपड़े भी देखे और वो भी रंग बिरंगे। और उनके पास पात्रे भी देखे। प्रभु को तो कर पात्री देखा है, हाथों में भिक्षा ग्रहण करते देखा। तो जैसे ही उन्हें देखा और देख करके उनसे सवाल जवाब करने लगा। कुछ लोग तो बड़े शालीन होते हैं, कुछ पूछना है बड़े तरीके से, बड़े अदब से पूछते। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ करके सामने वाले की इंटरव्यू लेने लग जाते और सामने वाले को उसके मुंह पे ही क्रिटिसाइज कर देते, उसकी आलोचना कर देते। मगर ऐसी आलोचना बहुत बार व्यक्ति के ही पतन का, अवनति का, डिग्रेडेशन का कारण बन जाती। और वो उनसे सवाल जवाब करने लगा। पूछा तुम कौन कहे हम साधु पाश प्रभु मत के, पाश प्रभु मत के, पाश प्रभु। भोला क्यों ढोंग रचाया भोजन पाने के हित में, भोजन पाने के हित में, भोजन पाने। साधु सच्चे हैं वीर,
साधु सच्चे हैं वीर समझ कब तुमको आएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। अब जब उन्होंने सुना तो वो भी क्या कहने लगे, जैसा तो है वैसे होंगे तेरे ढोंगी भगवान, तेरे ढोंगी भगवान, तेरे ढोंग। ये सुन गौशाला आगम बबूला करता है फरमान, करता है फरमान, करता। मेरे वीर प्रभु की शक्ति, ओ मेरे वीर प्रभु की, तेरा स्थान जलाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। जैसे ही उन संतों से बातचीत शुरू हुई, पूछा भाई तुम कौन हो? कहने लगे हम संत हैं, हम निर्ग्रंथ हैं, हम भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के साधु मुनिराज हैं और हमारे आचार्य श्री मुनिचंद्र स्वामी। अब जैसे ही सुना कहने लगा क्यों ढोंग रचा रखा है, क्यों ये सवांग रच रखा है, कपड़े भी पहने हैं, रंग बिरंगे पहने हैं, कितना परिग्रह है तुम्हारा, तो कितने पात्रे साथ में ले रखे हैं, ये भी कोई साधुपना है? एक तो बोल रहे हैं निर्ग्रंथ और इतनी ग्रंथियाँ, इतना सामान है तुम्हारे पास। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो उनको बुरा लगा, कहने लगे तुम अपने आप को क्या समझते हो, कौन है ऐसा जो हमारे से उत्तम आचार पालता होगा? तो वो क्या कहने लगा, तुम्हें यदि उत्तम आचार देखना है तो मेरे भगवान का देखो, भगवान महावीर स्वामी का। ना उनके पास वस्त्र है, ना उनके पास पात्र है, वो अपरिग्रही है, वो अनारंभी है, अर्थात वो अहिंसा की साधना पूरी तरह से कर रहे हैं। मगर तुम तो यूं ही अपने जिंदगी में खुद को भी धोखा दे रहे हो, दुनिया को भी धोखा दे रहे हो, ना तुम तरोगे ना तुम्हारे भगत तरेंगे। दूसरे की परंपरा पे उंगली उठाना आसान बहुत है, मगर अपनी परंपरा पे जब उंगली उठे तो उस टाइम तो अंदर आग लगने लग जाती है। अब गौशाले ने बोल तो दिया, मगर उन्होंने भी आगे से क्या बोला, हाँ हाँ जैसे तेरी अक्ल है ना, जैसे तेरी शक्ल है, जैसे तू बोल रहा है, ऐसे तो लगता है कि तेरे भगवान भी तेरे जैसे ही होंगे, तेरे भगवान भी तेरे जैसे ही होंगे। क्योंकि अक्सर बच्चों की बातचीत के तरीके सलीके से उनके पेरेंट्स की एजुकेशन का पता चलता है कि वो कैसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब उसने क्या बोला कि तुमने मेरे भगवान के बारे में कैसे कह दिया, तुम होते कौन हो? मेरे भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हारा उपाश्रय जला करके भस्म कर दूंगा। और उनसे क्या बोला, मेरे प्रभु की नाम की शक्ति की मैं शब्द लेता हूँ कि तुम्हारा स्थानक जल जाए। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, मगर उनके स्थानक को कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो सोच में भी पड़ा, मगर तमतमाता हुआ, वापस लौट आया। क्योंकि इतनी बार उसने प्रैक्टिकली देखा था, जहाँ जहाँ भी शाप देता था वहाँ वहाँ पे कुछ ना कुछ घटित हो जाता है। ना जलाओ पाश्रय उन संतों का, झूठी हुई वो बात, झूठी हुई वो बात, झूठी हुई वो। जिन कल्पी मुनि चंद्र को अवधि ज्ञान हुआ उस रात, अवधि ज्ञान हुआ उस कूपनाथ के हाथों। कूपनाथ कौन है? जिसकी वो
कुम्हारशाला है। कूपनाथ के हाथों मुनि की जान जाएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। तो जैसे ही उन संतों ने उसे कहा कि भाई तेरे ऐसे शाप देने से हमारा स्थानक जलने वाला नहीं, हम भी कोई ऐसे वैसे थोड़े, हम भी तो साधना कर रहे हैं, हम भी तो अपना चतुर्याम धर्म पालन कर रहे हैं, अपने प्रभु की आज्ञा में विचर रहे हैं। अब जैसे ही ये बात सुनी वो तो तम तमा करके पीला पड़ गया, लाल मुंह हो गया, चेहरा काटो तो खून नहीं, कि आज तो मेरा करिश्मा चला नहीं, भगवान के नाम की आज ताकत फेल हो गई क्या। जैसे ही लौट करके आया, भगवान को तम तमाते हुए कहने लगा, प्रभु आज मैंने बड़े ही परिग्रही, सरम्बी, हिंसा प्रधान जीवन जीने वाले संतों को देखा। भगवान तो मौन है, सिद्धार्थ भी सुन रहा है। प्रभु मैंने उनको चैलेंज किया कि तुम्हारे धर्म में कोई ताकत नहीं है, तुम बिल्कुल गलत मार्ग पे चल रहे हो, सच्चा मार्ग तो मेरे भगवान महावीर स्वामी फॉलो कर रहे हैं। और मैंने जब इतना कहा वो तो उल्टा मेरे पे टूट पड़े, बोले जैसा तू है तेरे भगवान भी स्वयं गृहीत लिंग होंगे। अपने आप ही उन्होंने मन मर्जी का वेश धारण किया होगा, अपने आप को सो कॉल्ड भगवान होंगे, अपने आप को भगवान कहते होंगे, मगर ढोंगी तो उन लोगों ने हमें सिद्ध कर दिया। प्रभु मैंने उनको गुस्से में आकर के आपका नाम लेकर के शाप दिया कि तुम्हारा उपाश्रय जल जाए, मगर प्रभु आज आपके नाम की बरकत ही नहीं पड़ी, आज आपके नाम का कोई करिश्मा सामने नहीं आया। तो सिद्धार्थ क्या बोला, अरे वो भी भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के साधु है, इंगिया गार संपन्न मुनिराज है, तुम क्या समझते हो कि तुम ही साधु हो। और जैसे ही ये बात सुनी कहने लगा, और क्या हम ही तो साधु हैं, उनके पास तो कपड़े भी थे, उनके पास तो वस्त्र पात्र भी थे, और वो भी रंग बिरंगे थे। कहने लगे मुक्ति रंग बिरंगे कपड़ों से रुकती नहीं है, मुक्ति किससे रुकती है, आत्मा के विकारों से रुकती है, आत्मा के प्रमाद के कारण रुकती है, 18 पापों के सेवन से रुकती है। न शाम्बरत्वे न सिताम्बरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्ष सेवा आश्रयणेन मुक्ति कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। दिगंबर होने से मुक्ति नहीं, श्वेतांबर होने से मुक्ति नहीं, तत्वों की बातें रटने से मुक्ति नहीं, और तार्किक बनने से मुक्ति नहीं, किसी संप्रदाय को फॉलो करने से मुक्ति नहीं, मगर मुक्ति है तो कब है, जब कषायों का त्याग होगा। किसका त्याग होगा, किसी गुरु को, किसी मजहब को, संप्रदाय को फॉलो इसलिए किया जाता है कि हमारी ये कषायों की आग शांत हो जाए, मेरा क्रोध मिट जाए, जो मेरे को बार बार डाइवर्ट करता है मोक्ष के मार्ग से, मेरी भव भ्रमण की यात्रा को जो एक्सपेंशन देता है उसे और एनलार्ज कर देता है, उसको और विस्तृत कर देता है। उस क्रोध को नष्ट करने के लिए तो हम गुरु महाराज के साथ जुड़ते हैं। धर्म क्यों करते हैं, हमारा अभिमान, ईगो चली जाए, हमारे छल कपट के भाव जो हमें बार बार अंदर ही अंदर स्ट्रेसफुल रखते हैं, हमें डरपोक बना करके रखते हैं, हम कोई डिसीजन सॉलिड वे से ले ही नहीं पाते। तो हमारी उस निर्भयता को प्रकट करने के लिए हम माया को हटाने के लिए धर्म से जुड़ते, और हम लोभ से ऊपर उठने के लिए धर्म करते हैं। मगर यदि ये कॉस्ट्यूम तो पहन लिए और किसी गुरु महाराज के साथ भी जुड़ गए, किसी उत्तम से उत्तम गुरु महाराज का शरणा भी ले लिया, मगर कषायों को छोड़ने का नाम, कषायों की वृद्धि हो रही है, तो इतने उत्तम लोगों के साथ जुड़ने के बावजूद भी आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो सिद्धार्थ ने क्या समझाया कि हे गौशालक, तुम अपने आप को संत मानते हो, मगर संतत्व तो आत्मा का धर्म है, वो आत्मा का धर्म तुम अभी कहाँ से देख पाओगे, जान पाओगे।
और जैसे ही ये बात चल रही थी और इधर मुनि चंद्र स्वामी उस कूपनाथ कुम्हार के कुम्हारशाला के मुख्य दरवाजे के पास खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, ध्यान साधना। रात्रि का घोर अंधकार है और इधर वो कूपनाथ रात के समय शराब के नशे में धुत होकर के, कोई पार्टी रही होगी और शराब के नशे में धुत होकर के लौट रहा है और उसने देखा कि मेरी कुम्हारशाला के बाहर कोई खड़ा है। अब बड़ा ही संशयास्पद हो गया, ये कोई चोर लग रहा है, अब मैं इस चोर को पकड़ करके मौत के घाट उतार दूंगा। अब वो भागा है, आकर के उस संत की गर्दन को पकड़ ली। अब जिन कल्पी साधना ऐसी है कि इसमें कोई कष्ट आ जाए, कोई गला भी दबाए तो उसको छुड़ाना नहीं है, ये नहीं कहना मुझे छोड़ दो। कोई तीसरा छुड़ाने के लिए आए तो बात अलग है। जिस मकान में सपोज साधना कर रहे हैं आग लग जाए, खुद बाहर निकलेंगे नहीं, कोई आकर पकड़ करके बाहर निकालना चाहे तो यत्नापूर्वक स्वयं भी बाहर आ सकते। आज उस कूपनाथ ने क्या कर दिया, नशे की हालत में क्या कर दिया, मुनिचंद्र स्वामी का गला दबा दिया। जैसे ही गला दबाया श्वास अवरुद्ध होने लगे, रुकने लगे, शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने लग पड़ा, शरीर नीला पड़ने लग पड़ा और एकदम मानो शरीर तो गिरने को है मगर उनकी आत्मा और ऊपर चढ़ने को है। और अपूर्व किन्हीं आचार्य ने तो कहा है अपूर्व श्रेणी का आरोहण करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया। और आवश्यक चूर्णी में देखे या त्रिषष्टि शलाका पुरुष में देखे तो वहाँ पर अवधि ज्ञान होने का वर्णन आता है। किसका वर्णन, कि उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई मगर उसी के साथ वो काल धर्म को प्राप्त होकर के देवलोकों की ओर प्रस्थान करके। और जैसे ही ये सारी घटना देवी देवताओं ने देखी, क्योंकि वो ऑब्जर्व तो करते ही है, अब प्रश्न आ जाता है तो उन्होंने छुड़ाया क्यों नहीं आकर के। तो ध्यान देना है, यदि कोई सम्यक दृष्टि आत्मा ये जानता है कि इनके कर्म कट रहे हैं, इन्हें महालाभ होने वाला है, तो वो किसी की साधना में विघ्न नहीं डालते। सपोज करो ना आपके ऊपर यदि 5 करोड़ का कर्जा हो रखा हो तो आपके दोस्त को पता है कि अब तुम कमा रहे हो, उतार रहे हो, और ऐसे टाइम में यदि कोई लेने वाला पैसा जो जिससे लिया है वो दरवाजे पे भी खड़ा है तो तुम आकर के सपोर्ट थोड़े ही करते हो, मत दो मत दो। तुम तो क्या बोलते हो, भाई जल्दी फ्री हो जाओ। ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि आत्माएं देखते तो है मगर जब तुम्हारा धैर्य जवाब दे जाए तब वो सहयोग के लिए आ सकते। मगर यदि तुम्हारी समता बनी हुई है तो उन्हें भी प्रसन्नता है कि तुम्हारा कर्जा उतर रहा। और वो जैसे ही कर्जा उतारा है उन्होंने अवधि ज्ञान की ज्योति प्रकटी है। देव देवियों ने आकर के 5 दिव्य प्रकट किए हैं और क्या कहा, सम्मम आराह्यम, सम्मम आराह्य, इनकी आराधना सम्यक है, समाधि मरण इन्हें प्राप्त हुआ। तो उन्होंने सुगंधित फूलों की वर्षा, अचित्त फूलों की वर्षा, सुगंधित जल की वर्षा, सुनैयों की वर्षा इत्यादि देव दुंदुभियाँ बजाई और वहाँ से चले गए। और इधर भगवान उस चंपक रमणीय उद्यान में विराजमान है, आवाज़ वहाँ तक भी आई। और इधर गौशाला क्या कहने लगा, प्रभु आपके नाम का जादू लगता है जल चल गया, लगता है देवी देवताओं ने उनका उपाश्रय जला दिया और दुंदुभियाँ बजा करके बता रहे हैं कि हमने आपका काम कर दिया। मगर सिद्धार्थ बोला, रे मूर्ख, उनका उपाश्रय नहीं जला है बल्कि उनके मुनिराज जिन चंद्र जी जो जिन कल्प की साधना में थे उन्हें अवधि ज्ञान हुआ, वो देवलोकों की ओर आगे बढ़ गए। तो वो चंचलता तो है, क्यूरियोसिटी तो पूरी है, भागा भागा वहाँ पहुँचता है, देखता है रात का समय है और
महामुनिराज तो धरती पे गिरे पड़े हैं, मगर आत्मा तो आगे बढ़ गई है। सुगंधित वहाँ पर पानी की इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है, बड़ा मन उसका अभिभूत हुआ, बहुत फील गुड हुआ कि हाँ ऐसे चमत्कार भी होते। और जहाँ उनके संत थे वो तो सोए पड़े थे, उनको तो पता नहीं चला, और उनको जाकर के चिल्लाने लगा, अरे उठो, तुम तो अजगरों की तरह खा पी करके सोए रहते हो, ये नहीं पता कि तुम्हारे गुरु काल धर्म को प्राप्त कर गए। अब वो बेचारे वो चक्के से रह गए, उठे एकदम से, सोचा पता नहीं कौन पिशाच बार बार ऐसा बोल रहा है, मगर जैसे ही उठ कर के देखा कि वो खड़ा है सामने, और उन्होंने बाहर आकर के देखा तो बहुत पश्चाताप हुआ कि हमने ध्यान नहीं रखा। उनको भी खूब बोल बोल करके वहाँ से गौशाला फिर प्रभु के श्री चरणों में पहुँच गए। प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु वीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। चौराक सन्निवेश से चंपा किया चमा, चंपा बहुत बार लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि प्रभु तो जानते थे ना गौशाला ऐसा है, फिर ये मुसीबत अपने गले क्यों डाली उन्होंने। मगर ध्यान देना है, बहुत बार जो रिश्ते बनते हैं, यदि बुरा व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़ा है तो उसका कारण भी कोई हमारे ऊपर कोई विशेष कर्म है, और उस कर्म का कर्जा चुकाने के लिए हमें उसके साथ रहना भी पड़ेगा, उसे सहना भी पड़ेगा, और जितनी शांति से सहेंगे उतनी जल्दी हम अपने उस कर्म के बोझ से फ्री हो जाएंगे। अब प्रभु महावीर स्वामी ने वहाँ से विहार करते हुए कुमारक सन्निवेश की ओर विहार किया था, और कुमारक सन्निवेश से प्रभु चौराक सन्निवेश में आते। कहाँ आते हैं? कुमारक से विहार कर चौराक पधारते, चौराक पधारते, चौराक रक्षा कर में उन चोर समझ कुएं में डालते, कुएं में डालते, कुएं में। सोमा जयंती परिव्राजिकाएं छुड़ाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे। प्रभु महावीर स्वामी कुमारक सन्निवेश से चल पड़े हैं, और चलते चलते प्रभु चौराक सन्निवेश में पधारते। चौराक नाम सुन के ही लग रहा है चोरों का देश होगा कोई, जहाँ पर चोर बहुत होंगे या चोरों से लोग परेशान बहुत होंगे। तो बिल्कुल सही है, वहाँ पर चोरों का बहुत आतंक है, और रक्षा कर्मी सारी रात ड्यूटीज़ पे रहते, दिन में भी ड्यूटीज़ पे रहते, शिफ्टे पे शिफ्टे लगती रहती। और प्रभु जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो प्रभु तो अपनी ध्यान अवस्था में किसी उद्यान के बाहर या तो उद्यान में साधनारत थे, और कभी नगर के बाहर वो साधनारत है। तो रक्षा कर्मियों ने जैसे ही उन्हें देखा, क्योंकि राउंड पे है, तो पूछा तुम कौन हो? प्रभु मौन रहे। फिर पूछा तुम कौन हो? प्रभु फिर भी मौन रहे। जब देखा कि ये बोल नहीं रहे, हो ना हो ये चोर होंगे, ये गुप्तचर होंगे, तो उन दोनों को पकड़ करके कहाँ ले आए? जहाँ कुआं था, उस कुएं में उल्टा लटका दिया। अब आप कहोगे भगवान इतना ही बोल देते कि मैं तो साधु हूँ भाई, मैं चोर नहीं हूँ, मगर भगवान वहाँ पर मौन रहे। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ही तब जब मेरा कर्म उदय का
वक्त होगा। बिना कर्म के, बिना कारण के कोई कार्य जिंदगी में पैदा हो ही नहीं सकता। और जैसे ही उस कुएं में उतारा है, कुएं में उल्टा लटका दिया है रस्सियों से बांध करके, मगर भगवान ने कोई प्रतिकार नहीं किया। अब गौशाला तो अंदर से खिंच रहा है, प्रभु को चिल्ला रहा है कि आपके कारण तो मेरे को इतने दुख सहने पड़ रहे, मैं तो पहले भी अच्छा था, बहुत बढ़िया गुजारा हो रहा था। मगर भगवान मौन है, शांति में। और इधर ये सारी घटना नगर में फैल जाती है कि रात के टाइम को चोर पकड़े गए हैं, जो साधु की तरह दिखते हैं मगर है चोर। और ये बात सोमा और जयंती नाम की दो परिव्राजिकाएं जिन्होंने परिव्राजक दीक्षा अंगीकार कर रखी है, संन्यास दीक्षा ले रखी है, और वे कभी भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा की साधनियाँ थी। मगर उन्होंने सुन रखा था कि आने वाले 24वें तीर्थंकर आप पैदा हो चुके हैं। उस टाइम के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली देखे तो 250 साल का वक्त तो कंप्लीट हो गया, और वो मुनि भी बन चुके हैं, ये भी उन्होंने सुन रखा था। अब वो अंदर से सोच रही है कभी यही वो महामुनिराज ना हो जिन्होंने कुछ बोला भी नहीं अपने मुंह से कि मैं संत हूँ। और वहाँ पर पहुँचती है, और ये सोमा और जयंती उसी नैमित्तिज्ञ की बहनें हैं, उत्पल की। सुना था नाम ना उत्पल? कौन था उत्पल? वो जो शूलपाणी यक्ष के मंदिर में प्रभु ने सपने देखे थे 10 स्वप्न, और अगली सुबह जिसने आकर के उनका फल बताया था, वो भी पार्श्वनाथ परंपरा के मुनि थे, पतित हो गए थे, मगर फिर भी संतों के प्रति अनुराग उनका खत्म नहीं हुआ। और इधर वो परिव्राजकाएं हैं, संतों के प्रति अनुराग है, और वहाँ पर पहुँची, सुरक्षा कर्मियों से बोली हमें दिखाओ वो कहाँ पर है। जब देखा भव्य सौम्य आकृति, कहने लगी तुम बहुत अनर्थ कर रहे हो, ये तो हमारे होने वाले चरम तीर्थंकर है, और ये तो कुंडलपुर नगरी के राज दुलारे हैं, राजपाट को ठोकर मार करके आए हैं, और तुम इनके साथ क्या अन्याय कर रहे हो, इनको जल्दी से बाहर निकालो, वरना यदि स्वधर्मेंद्र महाराज की नज़र पड़ी तो पूरी नगरी को भी आग लगा दे। और जैसे ही सुना, उनको उस कुएं से निकाला। प्रभु ने कोई कंप्लेंट नहीं की। प्रभु यूं ही प्रभु नहीं बन गए, प्रभु यूं ही वंदनीय नहीं बन गए। कितनी समता थी उनमें, कितनी शांति थी उनमें। और वो शांति के देवता बाहर भी आए, मगर बाहर आकर के भी किसी को कुछ भी कंप्लेंट नहीं की। और इस प्रकार चौराग सन्निवेश में पधारते गुरुदेव पधार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो वो उपसर्ग टला, वो अनवांटेड तकलीफ जिसकी सोचा भी नहीं होगी गौशाल्य ने कि ये हमारे ऊपर भी आएगी, मगर
प्रभु ने हंसते हंसते उन कर्मों को काट दिया। चौराक सन्निवेश से आ चंपा किया चमार, चंपा किया चमार, चंपा चौमासी टपया राधा प्रभु आत्म का किया विकार, आत्म का किया विकार, आत्म का। चंपा से बाहर पारने, चंपा से बाहर की घड़ियाँ आएंगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगी, पावन। इतना कष्ट सामान्य व्यक्ति होता तो वो बोलता मेरे को जलील कर दिया, मैं दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मगर प्रभु जानते हैं कर्म किया होगा कभी तो आज ऐसा हुआ, मगर मुझे बिल्कुल भी आरत ध्यान नहीं करना। दुनिया जो सोचती है वो उनकी सोच पे छोड़ दिया। जिसे कर्म काटने हैं वो आत्मा को देखता है और अपने लक्ष्य को देखता है। और प्रभु वहाँ से चलते चलते चौराक सन्निवेश से निकल करके चंपा नगरी में पधारते। और चंपा नगरी में पृष्ठ चंपा में आकर के प्रभु ने चौमासा की। और प्रभु का यह मंगलमय चौमासा साधना काल का चौथा चौमासा, कितने नंबर का? 4th चतुर्मास है। और उस चौमासे में प्रभु ने 4 महीने लगातार तपस्या की। विचार करो, आपके कॉलोनी में कोई पधार जाए महामुनि राज और 2 दिन भी गोचरी को ना उठे तो पूछते हैं महाराज जी क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया महाराज जी को। मगर वो प्रभु कितनी देर तक नहीं उठे। जन्मों के साधक थे, सहन शक्ति के भी धनी थे। 4 महीने हो गए कि प्रभु की कौन सी तपस्या, निर्जल तपस्या, बिना पानी की, वो दीर्घ तपस्या जब कंप्लीट हुई, चौमासा भी कंप्लीट हो गया। वहाँ से विहार किया और विहार करके प्रभु ने बाहर पधार करके पारणा ग्रहण किया। और फिर 5वां वर्ष साधना का आता है। 5म वर्ष में साधना के कृतांग लाए, कृतांग लाए, कृतांग लाए। दरिद्र स्थविर ब्राह्मण के देवल में आत्म ध्याए, में आत्म ध्याए, में गौशाले की वाचालता, गौशाले की वा अपमान कराएंगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। 5वां वर्ष साधना का। प्रभु विहार करते करते कई अंगला नगरी, कृतांगला नगरी में पधार जाते। और वहाँ पर दरिद्र स्थविर जिसका नाम है, ऐसा जो ब्राह्मण है उसका एक देवल उन सामान्य से लोअर लेवल के ब्राह्मणों के लिए आता है जो मंदिर बना करके अपने इष्ट की प्रतिमा स्थापित करके उस पर चढ़ने वाले चढ़ावे से अपने परिवार का निर्वाह करते। तो उसने वैसा टेम्पल बना रखा था, बहुत बड़ा टेम्पल था। तो प्रभु ने वहाँ पर साधना के लिए रात रुकने के लिए आज्ञा ली और प्रभु अंदर विराजित। सर्दियों का मौसम है और उधर से उसी रात को उस स्थान पे एक महोत्सव है, उत्सव है। और उस उत्सव में स्त्रियां पुरुष इकट्ठे होकर गाते भी हैं, नाचते भी हैं।
गौशाला जब ये सब देखता है तो उसे रहा नहीं जाता। प्रभु तो ध्यान में ही रहे, मगर वो क्या कहने लगा, अरे कैसे पाखंडी है, ये भी कोई धर्म है जहाँ स्त्री पुरुष निर्लज्ज होकर के नाचते हैं। तो लोगों ने उसको कान से पकड़ा, उसको बाहर निकाल दिया। तेरे को बोलने की अक्ल नहीं है, अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी हर व्यक्ति की मान्यता है, तू कौन होता है किसी को इस तरह बोलने वाला। मगर फिर देखा वो सर्दी से कम कपाई उसको हो रही है, दयावश उसको किसी ने कहा अंदर ले आओ। एक बार, दो बार, तीन बार, वो बार बार बोलता है, उससे रुका नहीं जाता। और बहुत बार जिन लोगों का अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं होता, कितनी बार वो अपमान पाते। अब वो अपमानित हो रहा है, मगर जब इतना बोल रहा है तो किसी वृद्ध ने कहा, भाई तुम अपने बाजे गाजों का शोर थोड़ा ऊंचा कर दो, इसकी आवाज़ ही ना पड़े। और बहुत बार घरों में भी होता है ना, जब सामने वाला ज़्यादा बोल रहा होता है तो तुम भी क्या बोलते हो, मैंने तो ईयरफोन लगा लिए, तुम बोलना है सो बोलते चले जाओ। अब वो गौशाले की घटना वाचालता के कारण उसे अपमान सहना पड़ा। फिर प्रभु अगली सुबह उस नगरी से कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे वो घटना आती है जब गौशाले को आहार में मांस मिलता है। क्या होता है उसके बारे में कल सुनेंगे। इन्हीं भावों के साथ गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।